हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 11th ऑफ दिसंबर को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक को डाल दिया जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस जो क्वेश्चन था नंबर 6 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप देख सकते हो 21, 37, 41, 43, 53 इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो नंबर्स है ये जो ऐसे नंबर जो कि डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 31 है डिवाइड नहीं होगा, 37 भी डिवाइड नहीं होगा, है ना, अनडिविजिबल नंबर है ये। और 41 हो गया, नेक्स्ट 43 हो गया। तो ये ऐसे नंबर जो कि डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब आपको इस सीरीज में आगे बढ़ते जाना है। 43 के बाद 53 होता है जो कि डिवाइड नहीं होता है, 54 डिवाइड होता है, 55 डिवाइड होता है, 56 डिवाइड होता है, देन 57 ये 3 से डिवाइड होता है, देन इसके बाद आपका 58 हो गया जो कि डिवाइड होता है, 59 59 आई थिंक डिवाइड नहीं होता है। तो 59 जो है वो अनडिविजिबल नंबर है। सो ऑप्शन में आपको 59 अगर गिवन था तो राइट आंसर हो जाएगा 59। आई होप यही आंसर यही वाला आंसर था। और अगर आपने आज के इस पेपर में अपीयर किया है तो आप कमेंट करके बताना कि क्या 59 इज द राइट आंसर है या नहीं। 59 ऑप्शन में था भी या नहीं था, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद 59 होना चाहिए, है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट के वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टूडेंट ने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपने कल सॉल्व करवाया था वही आ गया, बस डिजिट चेंज थी, प्रिंसिपल पूछा हुआ था। तो मैंने क्लास ली थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और ये क्लास मैंने कल ही दोपहर में करवाई थी। और देखो आज इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, सेम बता रहे हैं कि सेम क्वेश्चन था, बस डिजिट अलग अलग थी। तो अगर अभी तक आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास कहाँ मिलेगी आपको, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली चैनल पे विजिट करना है, जो हमारा चैनल है यूजीसी नेट मेंटोर। इसी में जाना है वीडियोस वाले सेक्शन में, वहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बिकॉज कल ही मैंने अपलोड करी है तो वो एक दो वीडियो जस्ट नीचे ही गई होगी, तो क्लास आपको आराम से मिल जाएगी। तो उस क्लास को जरूर देख लें अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। राधा कृष्णन आयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो राधा कृष्णन कमीशन था वो 1948 में बनाया गया था और वाज अपॉइंटेड टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। याद रखें कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के इसको बनाया गया था। इन परसुएंस ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, बिकॉज इसी आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उच्च शिक्षा के मानक को निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। तो जो यूजीसी है वो इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया था। और क्योंकि आप यूजीसी का एग्जाम अपियर कर रहे हो इसलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली राधा कृष्ण कमीशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था, हो गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब जो पैसेज आता है वो भी काफी इजी था, स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हो गया था इजीली। देन क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास नंबर 16 है मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के ऊपर। तो ये जो सीरीज का है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस क्लास को आप जरूर देखें अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, ताकि आपका जो ये वाला टॉपिक है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो ये एक ऐसा टॉपिक है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन बना है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, ट्रेन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था। और मैंने कल इसके ऊपर क्लास करवाई थी जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। अगर आपको मैथ नहीं आती तो भी आप इन चीजों को समझ लेंगे, मैंने बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है। तो इस क्लास को जरूर देखें, आपको इस क्लास को देख के जाना है अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। और आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे ट्रेन लिख देना, बट ट्रेन लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। और इस क्लास को देखने के बाद आपका जो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस क्लास को जरूर देखें, मिस ना करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन था, इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवाई हुई है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ और उसके थ्रू पढ़ लेना, क्योंकि मैंने केवल इंपॉर्टेंट चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो उससे आपका जो ये वाला टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा और एनईपी पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप यूजीसी नेट मेंटर सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा 16,000 17,000 के आसपास, उसमें हमारे ग्रुप मेंबर मिल जाएंगे। तो उसी ग्रुप को आप ज्वाइन करें और वहीं पे जो है आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, एनईपी वाली। और मैंने उसमें एंशिएंट यूनिवर्सिटी की पीडीएफ भी मैंने कल ही डाली है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा लैंड मैन वैन वीपीएन की फुल फॉर्म से पूछा गया था कि गलत बताना था कि गलत फुल फॉर्म किसकी दी हुई है। तो देखो लैंड मैन वैन की फुल फॉर्म तो काफी इजी है, और ये मैंने पीडीएफ आपको दी थी आईसीटी वाली, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन करवाई हुई है। तो ये पीडीएफ भी हमारे ग्रुप में अवेलेबल है टेलीग्राम में, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो ये जो लैन होता है इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देन वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क,
देन वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये इस तरह की फुल फॉर्म होती है। अब आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। अभी ऑप्शन में देख के बताना पड़ेगा कि गलत क्या था ऑप्शन में, है ना। मैंने यहाँ पर आपको जो बताई है ये करेक्ट बताई मैंने, ये करेक्ट वाली इसकी फुल फॉर्म है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि गलत इसमें कौन सी आपको दी हुई थी क्वेश्चन में। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। मास कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था और असर रीजन बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था। और इसके अलावा गाइस मिक्सचर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये क्वेश्चन सही है। अगर सही है तो इसका आंसर मैं फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और अगर क्वेश्चन गलत है तो फिर, क्योंकि ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद रहा, आप लोगों ने मुझे बता दिया है। और तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही था जो एग्जाम में पूछा गया था। 3D प्रिंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज VOCs रिएक्ट टू सनलाइट क्रिएटिंग ब्राउन हैज अबव सिटीज। तो जो शहर होते हैं इसके ऊपर यहाँ पर, सो इट टेंड्स टू अकर मोर ऑफन इन समर, बिकॉज तब जो है सनलाइट ज्यादा होती है, क्योंकि सनलाइट की टाइम में जो है इस चीज का क्रिएशन होता है, बिकॉज दैट इज व्हेन वी हैव द मोस्ट सनलाइट, है ना। तो ये जो है फोटोकेमिकल स्मोक जो है, अगर जो हिंदी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो है प्रदूषकों का मिश्रण है, मतलब एक तरीके से पॉल्यूटेंट ही है। जो स्मोक है वो तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे शहरों के ऊपर भूरे रंग की जो है धुंध बन जाती है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा हुआ था। अगेन गाइस पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो पॉलिसीज आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। इस पे भी बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लास नंबर 14 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के, आप इसको देख सकते हो। इस पे इससे आपका जो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अगेन गाइस प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज की इस एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में। तो रिसर्च चीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। मास मीडिया से अगेन क्वेश्चन बना था, आई थिंक 2 क्वेश्चन बने थे मास मीडिया के। स्वयं प्रभा ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने स्वयं प्रभा पे ऑलरेडी क्लास ले रखी है आपकी, स्वयं प्रभा एंड मूक्स पे क्लास ली हुई है। जैसे क्लास नंबर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, इसको भी आप देख सकते हो अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो, ताकि ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाए। और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक पे। गैसेस पे क्वेश्चन था, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, क्लोरीन, इस तरह का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है। अगर आपको याद हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। OLED पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैसी नई टेक्नोलॉजी है। और अब देखो पहले LCD चल रहा था, फिर LED आया, है ना, और अब जो है OLED आ गया। तो अब ये OLED क्या है, क्योंकि आज के टाइम पर जो टीवियां बन रही हैं तो वो OLED पे बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब ये जो हम लोग यूज करते हैं, सो ये एक्रोनिम है OLED की। एक्रोनिम जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, दैट इज ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। इसकी फुल फॉर्म ये है। देन अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस LEDs इन विच द लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो है तो ये LED, लेकिन इसके अंदर जो लाइट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज ऑर्गेनिक LEDs आर यूज टू क्रिएट व्हाट आर कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड बेस्ट डिस्प्ले पैनल। तो इसलिए जो है इस टाइम पर काफी चर्चा में भी रहा ये क्लास कुछ टाइम में। और कोई चीज अब फेमस होती है, कोई चीज पॉपुलर हो जाती है, तो उसकी फुल फॉर्म बनना या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना थोड़ा सा लाजमी बात हो जाती है ना। तो वो वाली बात है। तो OLED जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई डोंट नो कि शायद फुल फॉर्म पूछी थी या कोई लाइट का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। इसके अलावा नंबर सिस्टम पे का इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई बाइनरी या शायद डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो आप इसका कन्वर्जन सीख सकते हो, बाइनरी का डेसिमल में, डेसिमल का बाइनरी में। अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो कन्वर्जन सीख लो, इससे काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो आपको इस क्लास को कैसे देखना है, सिंपली सर्च कर लेना यूट्यूब पे UGC नेट मेंटोर लिखना, अगर लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। तो अगर अभी एग्जाम होना आपका बाकी है तो ऐसे में आप इस क्लास को जरूर देख के जाएं, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। और गाइस देखो, अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि आपके ऑल 10 यूनिट्स के एवरग्रीन टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो इस सीरीज आपको आप जरूर देखें अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, फ्री में मैंने आपको अवेलेबल करवाई हुई है। अगर आप जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। कंप्लीट जो कंटेंट मिलेगा बाइलिंगुअल मिलेगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं, PDF नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। और कंप्लीटली जो चीजें आपको अपडेटेड और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी, तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो आपको सिंपली वेबसाइट पे विजिट करना है UGCNetmentor.com। अगर आपके पास iOS है, अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो ऐसे में ऐप जो है अंडर मेंटेनेंस है, भी 1-2 दिन का टाइम लगेगा आने में, तब तक आप वेबसाइट पे विजिट करके जो है इनरोल कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो ऐसे में आप लोग
आपको ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तब तक आप वेबसाइट पे विजिट करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।